आप अपने पौधों को नॉर्मल पानी देकर उसे मार रहे हो। गमले वाले पौधों को रेगुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और उन्हें हम नॉर्मल पानी से नहीं दे सकते। मैं भरोसा करती हूँ काउडंग कंपोस्ट पे पर। काउडंग कंपोस्ट अगर हम डायरेक्ट यूज़ करें तो उससे मिलीबग्स लग सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है हमें जड़ों में। तो मैं यूज़ करती हूँ काउडंग की लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे तैयार करने के लिए गोबर के जो उपले बनते हैं या फिर सूखे हुए जो गोबर होते हैं उन्हें आप पानी में डालकर ओवरनाइट सोक करें। मैंने 2 दिन तक छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पौधों में पानी सफिशिएंट था। 2 दिन सोक करने के बाद पानी का रंग एकदम गहरा ब्राउन हो चुका था और बहुत सारा पानी मिक्स करने के बाद भी उसका ब्राउन कलर नहीं जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उसमें कंपोस्ट अच्छी मात्रा में रेडी हो चुकी है। 10 लीटर की बाल्टी में कंपोस्ट को रेडी किया था और उसमें 10 लीटर और पानी मिक्स करके मैंने उसे पतला कर लिया था, पर वो मेरे पौधों के लिए काफ़ी नहीं था। तो नीचे के पौधों, घर के नीचे के साइड के पौधों के लिए मैंने 10 लीटर वाली बाल्टी में 5-6 लीटर उसमें कंपोस्ट रहने दिया और दूसरी एक बाल्टी रेडी की जो 20 लीटर की बाल्टी थी, उसमें मैंने लगभग 15 लीटर के लिए छोड़ दिया था छत पर के पौधों के लिए। पर जब छत पे लेके गई और पटाना स्टार्ट किया तो पानी बहुत कम पड़ गया मुझे, इसलिए मैंने फिर से उसमें पानी मिक्स कर दिया, जिससे फिर भी वो बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा था, अमाउंट तो बहुत बढ़िया था उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिशंस का। इस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी सही कही गई है। इससे गमले की मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है लॉन्ग टर्म के लिए और मिट्टी को कोई डैमेज नहीं होता है, उसकी ह्यूमस बरकरार रहती है। यह खाद आपको ज़ीरो कॉस्ट पड़ता है। हालांकि लोग इसको बनाने के लिए गुड़ और यीस्ट का भी यूज़ करते हैं गोबर और पानी के साथ साथ, पर मेरे पास गुड़ और यीस्ट मौजूद नहीं था इस वक्त, या फिर मैं डालती भी नहीं हूँ अपने पौधों में। मुझे विश्वास नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया है। आप ट्राई कर सकते हैं गुड़ और यीस्ट डालकर भी, पर मैंने सिर्फ उपले और पानी को ही 2 दिनों तक छोड़ दिया था, जिस वजह से ये इतने ब्राउनिश शेड में आ चुके हैं। मेरे लिए ये वर्क करता है और बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे मिला है। अगर इस खाद को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखें। बार बार मिट्टी को चेक करें, मिट्टी की गुड़ाई करके उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये खाद कीटों को भी आकर्षित करता है। अलग अलग टाइप के कीड़े आपके मिट्टी के नीचे आ सकते हैं, आपके पौधों के ऊपर लग सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान भी देना ज़रूरी है। मैंने जब पहले ही गूगल किया था काउडंग लिक्विड कंपोस्ट के बारे में, तो इसके बारे में मुझे पता चला था कि अपने पौधों में 1 से 2 चम्मच ही इस खाद का यूज़ करना है, बट मैं इतना कम नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लगता है कि इतने में क्या होगा, और मैं हर पौधे में 1 से 1.5 मग पानी डालती थी, पर फिर मेरे कुछ पौधे पीले पड़ने लग गए। तो फिर मैंने थोड़ा सा अमाउंट उसका कम किया और लगभग 1 से 1.5 गिलास मैं हर 10-12 इंच के गमलों में डालने लग गई, और ये सूटेबल रिज़ल्ट थे। ये इन्होंने मुझे फ़ायदा किया। इतना अमाउंट 10 दिन में 1 गिलास काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र एक 10 इंच या 12 इंच के गमले के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और ये बहुत ही नेचुरल है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, बस थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये कीटों को अट्रैक्ट करता है। ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। जो पौधे मेरे छत पर हैं वो ठंड के कारण दिसंबर में उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, इन पर पत्ते नहीं थे, इनकी ग्रोथ बहुत कम थी। 1 मंथ 1.5 मंथ हो रहा होगा मैंने इन्हें रिपोर्टिंग किया था, इनके सारे नीचे के रूट्स काट दिए थे और एकदम थोड़ा अमाउंट में छोड़ा था, और अभी इतने खाद पानी की वजह से इनकी ग्रोथ इतनी है, और आगे आने वाले 2-3 महीनों में ये बहुत भारी भरकम ग्रोथ देने वाले हैं। अगर आपके प्लांट की मिट्टी, आपके गमलों की मिट्टी एकदम ड्राइड है, एकदम कम्प्लीटली सूखी हुई है, तो फिर आप पहले उसे थोड़ा भिगोएं और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, वरना फर्टिलाइज़र का अमाउंट उसमें ज़्यादा हो जाएगा और पौधे के पत्ते पीले होने लगेंगे। तो पहले नमी बनानी ज़रूरी है। हम थोड़ी नमी, हल्की नमी बनाएंगे, उसके बाद ही लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे। पर पौधों को सिर्फ पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पौधों को
पौधों की जितनी भी ग्रोथ है वो मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी में मिलने वाले न्यूट्रिशन पे रिलाई करती है। आप पौधों को पत्थरों में भी उगा सकते हैं, पानी में भी जस्ट उगा सकते हैं, लेकिन उसमें फर्टिलाइज़र की अमाउंट होनी चाहिए। उसे जो न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो उसे मिलनी चाहिए। वो बिना न्यूट्रिशन वो सिर्फ ज़िंदा रहेगा, वो प्लांट बिल्कुल कुछ टाइम बाद मर भी जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने पौधों को सालों साल चलाना है तो उसे न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, यही काऊ डंक वाला। और इसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ सरसों की खली का, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी अगले व्लॉग में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, और हमेशा गार्डनिंग करते रहे, क्योंकि ये आपको लो फील करने नहीं देगा कभी भी। ये आपका अनपेड थेरेपिस्ट है जो आपसे कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी केयर। तो तब तक गार्डनिंग करते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।